जदयू के पार्टी दफ्तर में मिलन समारोह चल रहा था और उस मिलन समारोह के दौरान मंत्री जी को माला के अंदर हमारी तस्वीर आ जाए, इसके लिए किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ रही है, जरा इस वीडियो के सहारे देखिए। एक दौर था जब इनके आसपास लोग खड़े नहीं। अब वीडियो देखिए, उस लड़के को हटाकर जबरन ये ललन सिंह के साथ चल रहे हैं। ये दुर्दशा कभी किसी ने अशोक चौधरी का नहीं देखा होगा। जब अरुण कुमार मुख्यमंत्री से मिलते हैं तो ये कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से चेहरा छुपाए हुए हैं। यही राजनीति का सच है और यही राजनीति का अकाट सच है। आप चांद हैं, बड़ी खूबसूरत है, आप हो सकता है कि बेदाग भी हो, लेकिन आपको रोशनी सूरज से ही मिलेगी। ये पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तब तक कार्यक्रम में बड़े से बड़े नेता इंतजार करते थे। अरे पता करो अशोक जी कहाँ हैं। जब तक अशोक चौधरी जी आते नहीं थे, कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती थी। आज उनका ये हाल है कि माला के लिए सर पीछे से घुसाना पड़ रहा है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में उस पॉलिटिक्स की बात करते हैं जब आप किसी के सरपरस्ती में राजनीति करते हैं, तो पॉलिटिक्स करते हैं, और जब उनका हाथ आपके सिर से हट जाता है, उठ जाता है, तो फिर आप कितने बड़े लोग क्यों ना हो, आपकी कितनी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, आप कितने बड़े पद पर क्यों ना हो, हर कोई चेहरा छुपाना शुरू कर देता है। यही सियासत का सच है। जरा देखिए, आज हम 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उस तस्वीर के सहारे बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी जी की क्या राजनीतिक हैसियत हो गई है, जरा इन तस्वीरों के सहारे देखिए। पहली तस्वीर है, आज अखबार की लीड खबर है कि ग्रामीण कार्य विभाग के जितनी भी तरह की योजनाएं चल रही हैं, सब पर विशेष निगरानी बैठा दी गई है, सबकी जांच चल रही है। ये अशोक चौधरी जी इसी विभाग के मंत्री हैं और जिस तरीके से विधायकों के द्वारा शिकायत की जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री आवास शिकायत पहुंच रहा है। आज के अखबार में खबर छपना संकेत है कि साहब का नजर टेढ़ी हो गई है। बात सिर्फ इतना ही तक नहीं है, खूब गॉसिप चल रहा है कि साहब के दरबार में गुटखा खाते हुए एक केंद्र के मंत्री जी पहुंच गए लेकर इनको, और उसके बाद वो फजीहत हुई जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जमकर चल रहा है। लेकिन आज सुबह के अखबार के बाद आज पूरे दिन जनाब के साथ जो कुछ भी हुआ है कह नहीं सकते। जरा देखिए, जदयू के पार्टी दफ्तर में मिलन समारोह चल रहा था और उस मिलन समारोह के दौरान मंत्री जी को माला के अंदर हमारी तस्वीर आ जाए, इसके लिए किस तरीके की मशक्कत करनी पड़ रही है, जरा इस वीडियो के सहारे देखिए। एक दौर था जब इनके आसपास लोग खड़े नहीं होते थे। एक दौर था जब ये पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तब तक कार्यक्रम में बड़े से बड़े नेता इंतजार करते थे। अरे पता करो अशोक जी कहाँ हैं। जब तक अशोक चौधरी जी आते नहीं थे, कार्यक्रम की शुरुआत नहीं होती थी। आज उनका ये हाल है कि माला के लिए सर पीछे से घुसाना पड़ रहा है। यही है राजनीति कि जब आप बॉस का सरपरस्ती जब आपके सिर से उठ जाए तो यही दिशा दशा देखने को मिलता है। बात सिर्फ इतना ही तक नहीं रही। जब उस मिलन समारोह में जब वो बाहर निकले तो ललन सिंह के साथ उनके कॉन्फ्रेंसिस के एक युवा साथ चल रहे थे। तो वो आप वीडियो देखिए, उस लड़के को हटाकर जबरन ये ललन सिंह के साथ चल रहे हैं। ये दुर्दशा कभी किसी ने अशोक चौधरी का नहीं देखा होगा। एक दौर था कि ललन सिंह के साथ पैरेलल अशोक चौधरी चलते थे, और वो इस तरीके से नहीं, अशोक चौधरी की एक धमक होती थी। वो भी एक दौर था जब मुख्यमंत्री आवास में ललन सिंह से सीधे सीधे उन्होंने इस अंदाज में बात किया कि थोड़ी देर में ही मीडिया में सुर्खियां बटोरने शुरू कर दिए अशोक चौधरी। सीधा जवाब ललन सिंह को, और जवाब ही नहीं, ललन सिंह के बात को काटते हुए यहां तक कह दिया कि हमको रोक कौन लेगा। उस समय में जमुई के प्रभारी थे और ये बरबीघा होके जाते थे और
अपनी मजलिस लगाते थे, महफिल सजाते थे, इसी बात को लेकर आपत्ति हुई थी। तो ललन सिंह को उन्होंने कह दिया आज मुझे कोई रोक नहीं सकता है। आज देखिए किस तरीके से ललन सिंह के साथ चलने के लिए ललन सिंह के कार्यकर्ता को बगल ढकेलना पड़ रहा है। मतलब आप पीछे हैं तो ललन सिंह के कार्यकर्ता भी आपको नोटिस नहीं ले रहा है। यही राजनीति है और इसी राजनीति को समझने की जरूरत है। बात सिर्फ यही है तक नहीं है। अब जहानाबाद के प्रभारी हैं, स्वाभाविक तौर पर अगर ये इनकी बुलाहट नहीं होती तो हम लोग तो सवाल खड़ा करते ही ना। बुलाहट हुई, गए, चले गए मुख्यमंत्री आवास भी अरुण कुमार के साथ। जरा उस तस्वीर को देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय में जब अरुण कुमार मुख्यमंत्री से मिलते हैं ये कहाँ खड़े हैं और किस तरीके से चेहरा छुपाए हुए हैं। यही राजनीति का सच है और यही राजनीति का अकाट सच है कि जब तक आप जिनके सरपरस्ती से राजनीति में है, रोशन उन्हीं की वजह से आप होते हैं। आप चांद हैं, बड़ी खूबसूरत है, आप हो सकता है कि बेदाग भी हो, लेकिन आपको रोशनी सूरज से ही मिलेगी। इसलिए जब कभी भी कोई चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखते हैं ना, उसी समय में अपनी हैसियत समझ में आती है। तो अभी कह सकते हैं कि अशोक चौधरी का ग्रह नक्षत्र अभी ठीक नहीं चल रहा है। ग्रहण वाला जो दौर होता है उस दौर में ऐसा लग रहा है कि वो चल रहा है। तब तो प्रशासनिक स्तर पर भी जांच बैठा दी गई है और सार्वजनिक तौर पर आज जो तीनों तस्वीर आपने देखा है वो तस्वीर भी बयां कर रहा है कि अशोक चौधरी को लेकर अब सरकार साहब पहले की तरह सहज नहीं है।